श्री सीताराम। कर्म ज्ञान संन्यास योग, इस अध्याय में भगवत गीता की व्याख्या करते हुए हम यात्रा 4:24 तक पहुंच चुकी है। हम अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24 का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। 4:23 में भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया था कि भगवान ने कहा कि जो यज्ञों के लिए ही कर्म करता है, इसके आचरण में यज्ञ कर्म है। यज्ञ भगवान विष्णु और विहित निहित कर्तव्य कर्म होते हैं। तो अब यहाँ अर्जुन के मन में एक आशंका उत्पन्न हुई। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आप यज्ञ को कर्तव्य कह रहे हैं, यह यज्ञ होता कितनी प्रकार का है? यह आध्यात्मिक होता है कि आदि भौतिक होता है? यह बाह्य होता है कि आंतरिक होता है? यह स्रोत होता है कि समाप्त होता है? यह यज्ञ कौन सा होता है, कैसा होता है? तो भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 7 श्लोकों का चयन करते हैं। 7 में से भगवान पहला श्लोक यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म आग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यह जो श्लोक है, यह सांख्य योगी के लिए आप इसे समझ सकते हैं, जो ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इतना सा जानकर उन्होंने यह जान लिया कि मैं भी ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। सर्वखलिदं ब्रह्म, तो वह सब कुछ ही ब्रह्म है। परंतु क्या यह कह देने से ही हो जाता है? ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो हवन करने के लिए जो साधन होता है, जिसे हम स्तुवा कहते हैं, जिससे हम आहुति डालते हैं, जिस कुशा पर हम बैठते हैं, तो उसे भी भगवान कहते हैं कि यह भी ब्रह्म है। जो अग्नि जल रही है, जिसमें हवि डाला जा रहा है, वह भी ब्रह्म है। जो यजमान इस यज्ञ को संपन्न करवा रहा है, जिसने इस हवि की व्यवस्था की है, वह भी ब्रह्म रूप है। और यह जो क्रिया हो रही है, यह भी ब्रह्म रूप है। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है, उसके सभी कर्म समाधि बन जाते हैं, अर्थात अकर्म बन जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसका जो फल होता है, वह भी ब्रह्म ही होता है। अब यदि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो कर्म करता है, उसका फल होता है, वह ब्रह्म होता है, तो हमें यह मानना चाहिए कि इस प्रकार जो कर्म नहीं करता है, वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म की स्थिति में नहीं है, वह ब्रह्म का अंश है, वह अपने स्वरूप को भूल गया है, वह भटका हुआ है, परंतु वह ब्रह्म की स्थिति में नहीं है। तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि अहम ब्रह्मास्मि। इतना हर जान लेने से वह ब्रह्म का स्वरूप नहीं हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रकार से कर्म करने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति सभी में ब्रह्म देखता है, चारों तरफ उसे जो भी दिखाई देता है, बस वह ब्रह्म है। और वह जो भी कार्य करता है, वह उनकी सेवा के लिए करता है, तो ही वह ब्रह्म माना जाएगा। वह ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेगा, ब्रह्म के फल को प्राप्त करेगा। यदि ऐसा ना होता तो फिर जो भी साधन करने वाला ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह तो कोई फल चाहता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लौकिक व्यवहार से भी यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि व्यक्ति लोक कल्याण के कार्य करता ही क्यों है, और लोक कल्याण के कार्य करने से भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है। हमने पहले के प्रकरणों में भी जाना है, जब हम यह कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं, भगवान ने कहा कि उनके लिए त्रिभुवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है।
परंतु फिर भी वो कर्म करते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसका ही आचरण अनुसरण करने योग्य होता है। तो भगवान से श्रेष्ठ पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है? इसीलिए भगवान ऐसा आचरण करते हैं जिससे लोक में उनका अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका कल्याण हो जाए। भगवान ने इस सृष्टि की रचना भी इसलिए की, नहीं तो भगवान को मनुष्य को माया में डालने का और फिर वहां से निकलने के लिए प्रयास करने का अवसर ही क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान सदैव कल्याण करना चाहते हैं। भगवान करुणा निधि है, दया निधि है, और वह दया नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो इसीलिए भगवान सभी कर्म इसीलिए करते हैं कि लोक का कल्याण हो सके। और चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी विधि विधान ना जानता हो, कोई पूजा पाठ की विधि ना जानता हो, चाहे उसने भारत में जन्म लिया हो चाहे ना लिया हो, चाहे वह किसी भी कुल का जन्मा हुआ हो, चाहे उसके शरीर में विकार हो या वह अविकारी हो अर्थात स्वस्थ शरीर हो, चाहे वह कैसा भी हो, परंतु यदि उसकी भावना लोक कल्याण की है, उसके कर्म लोक कल्याण के हैं, तो वह ब्रह्म की स्थिति को, ब्रह्म की शरणागति को, उनके भाव को, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेगा। उसे मोक्ष मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सभी व्यक्तियों में, जीव जंतुओं में, वस्तुओं में ब्रह्म की ही छवि देखनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो यह सबसे आसान तरीका है कि हम राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी विकार हैं उन सबसे स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि यदि मैं यह देखूं कि सामने जो है वह मेरा दुश्मन है, परंतु वह भी ब्रह्म है, जो जिस साधन से मैं उसके ऊपर वार करने वाला हूं या कुछ भी ऐसा है, तो वह भी ब्रह्म है। यह तो चलिए हम आध्यात्मिक बात करते हैं। लौकिक में भी यदि आप किसी को, मान लीजिए आप दूसरे शहर में गए हुए हैं, अपने घर से बहुत दूर हैं, और आप अपने घर को, अपने शहर को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, तब वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं, परंतु वह आपके शहर का है, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और यदि यह पता चले कि आप कहाँ रहते हो, ऐसा जब हम बात करने लगते हैं, तो जब हमें यह पता लगता है कि यह तो हमारे घर के बहुत नजदीक ही रहता है, कुछ 2, 4, 5 किलोमीटर में रहता है, तो बड़ी शांति अनुभव होती है, बड़ा अच्छा लगता है। उससे हम वहाँ का हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम एक अनजान व्यक्ति को, जो कि बस उस शहर में रहता है, उससे मिलकर भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि जब हम हर व्यक्ति में ब्रह्म का दर्शन करेंगे, कण कण में ईश्वर को मान लेंगे, तो फिर क्या हम कोई अपराध, कोई गलत कार्य कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अभी ब्रह्म नहीं है, या वह अपने स्वरूप को जाना नहीं है, परंतु यदि वह इस प्रकार से कर्म करता है, वह सब में ब्रह्म देखता है और लोक कल्याण के कार्य करता है, तो वह ब्रह्म बन सकता है। उसको इन कर्मों का जो फल मिलने वाला है, क्योंकि यह आध्यात्मिक फल है, यह बांधने वाला नहीं है, यह मुक्त करने वाला है, इसीलिए यह फल जो है वह भी ब्रह्म ही होगा। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कल्याण में सभी का अधिकार है, कोई भी अछूता नहीं है, जो भी चाहे वह अपना कल्याण कर सकता है, बस उसे सभी को ब्रह्म रूप में देखना होगा, अर्थात किसी के साथ राग द्वेष नहीं करना होगा। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।